वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। शह नशीन पर जलवा अफरोज़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली शेख़ुल अक़ाइद जामे निज़ामिया साबिक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल बारी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली इमाम मस्जिद हाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ख़लीलुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली ख़तीब मस्जिद हाज़ा और दीगर उलमाए किराम। अज़ीज़ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इशा के बाद से आप लोग मुसलसिल उलमाए किराम के ख़िताबात समात फरमा रहे हैं और शेख़ुल इस्लाम की याद में बैठे हुए हैं। ये हमारा बैठना, ये हमारा सुनाना सुनना इंशाअल्लाह बेकार नहीं जाएगा। जी साहब, किसकी याद मना रहे हैं हम? शेख़ुल इस्लाम। क्या नाम है उनका साहब? हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी। क्या नाम बोले? अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी। किसकी औलाद है? भी उलमा से आप समात किए। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्ज़न है, उनके बेटे हैं, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, 40 में बेटे। जी, हज़रत अनवारुल्लाह को हम फ़ारूक़ी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। फ़ारूक़ी इसीलिए कहते हैं जैसा कि हम जिस शहर में अब बैठे हुए हैं सिकंदराबाद, यहाँ के रहने वाले को सिकंदराबादी कहेंगे। अगर कोई हैदराबाद में रहने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे? हैदराबादी। बेंगलुरु में रहने वाला है तो उसको बेंगलुरी। ठीक है ना? ये निस्बत है। ये फ़ारूक़ी हज़रत को इसलिए कह रहे हैं कि उमर फ़ारूक़ के फ़र्ज़न है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं, यानी औलाद में बेटे के बेटे, बेटे के बेटे। कौन से फ़र्ज़न हैं? इस्लाम लाने वालों में 40वां नंबर किसका था साहब? इस्लाम जो लाना शुरू किए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नंबर 1 मर्दों में। औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। ऐसी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 39 लोग इस्लाम ला लिए। उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ्र में थे तो इतने सख्त थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन अल्लाह ने जब हिदायत दिया, अल्लाह के रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ पर, जब वो तलवार लेके तो आए थे बुरे इरादे से, लेकिन कलमा पढ़े, जो 40वां मुसलमान होना नहीं देगा, जो 40वां मुसलमान होने के लिए इजाज़त नहीं देना चाहते थे, बानी इस्लाम को नौज़ बिल्लाह उनका ख़ातिमा करना चाहते थे, लेकिन वही 40 में मुसलमान हो गए। उन्हीं के औलाद में हम जिसकी याद मना रहे हैं वो 40 में फ़र्ज़न है। जी, हम फ़ारूक़ी इसीलिए बोल रहे हैं कि वो फ़ारूक़ आज़म की औलाद है। अब सुनो भाई, इतनी देर से बैठे हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहाँ पर
नेक लोगों का ज़िक्र होता है, सालिहीन का, नेक लोगों का ज़िक्र होता है। हदीस पाक में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हम शेखुल इस्लाम की याद में यहाँ बैठे हुए हैं तो यकीनन अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। सरकार फरमाए, नेक लोगों के ज़िक्र से, सालेहीन के ज़िक्र से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। हम शेखुल इस्लाम की याद में हम बैठे हैं, हदीस पाक की रोशनी में यकीन कीजिए अल्लाह अपनी रहमतों को नुज़ूल फरमा रहा होगा और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही होगी। भाई पानी पड़ता है तो नीचे का कचरा लेकर चले आता है, अल्लाह की रहमत बरसती है तो गुनाहों को लेकर चले आती है, गुनाहों को लेकर चले आती है। खुशकिस्मत हैं ये जलसा सजाने वाले, अल्लाह इनके इस अमल को कबूल फरमा ले। खुशकिस्मत हैं वो सामईन जो शेखुल इस्लाम की सीरत मुबारक को सुनने के लिए आए हैं, एक वली की का ज़िक्र सुनने के लिए आए हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रहे हैं। खुशकिस्मत हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है। साहब शेखुल इस्लाम मदीने पाक से हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ लाए, किसके हुक्म से आए? बोलिए, सरकार के हुक्म से आए। सरकार क्या हुक्म देकर फरमाया, इधर इधर भेजे, जाओ इल्म दीन की इशाअत करो, जाकर इल्म दीन की इशाअत करो, यानी दीनी तालीम दो। तालीम के लिए सरकार यहाँ भेजाए, मुसलमानों की रहनुमाई के लिए। याद रखो, रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हिदायत के लिए वक्तन फ़वक्तन अंबिया को भेजा। बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह किसको भेजा? पैगंबरों को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बीश 1,24,000 पैगंबर आए, अपनी अपनी उम्मतों को अल्लाह के अहकामात बताते रहे, बुराइयों से दूर करे, अच्छाइयों के रास्ते पर चलाते रहे। आखिर में हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मबूस फरमाया और आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर तशरीफ़ लाए, उनके बाद हमारे आका को भेजकर ख़त्मे नबूवत का ताज पहना कर ऐलान फरमा दिया, ऐ हबीब आपके बाद कोई नबी और रसूल पैदा नहीं होंगे। अंबिया किराम क्यों तशरीफ़ लाए? बंदों की बोलो हिदायत के लिए आए। अंबिया को अल्लाह भेजा तो बंदों की हिदायत के लिए भेजा। अब ये अंबिया किराम का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल हो गया। अब कोई नबी और रसूल पैदा नहीं होंगे। अब ये अल्लाह के बंदे और सरकार की उम्मत की रहनुमाई कौन करे? अब रहनुमाई कौन करे? नबूवत का सिलसिला ख़त्म। अब हुक्म चलेगा आखिरी नबी पर जो कलाम नाजिल हुआ, कलामुल्लाह कुरान मजीद, इसी पर हमको अमल करना है। इसका रास्ता कौन बताएंगे? ये रहनुमाई कौन करेंगे? तो हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, वो जो अल्लाह का पैगाम बंदों को पहुँचाते थे। नबी नहीं, रसूल नहीं। अरे नबी का मर्तबा बहुत ऊंचा है, रसूल का मर्तबा बहुत ऊंचा है। नबी के दर्जे को कौन पहुंच सकता है? मामूली सी हम सारी दुनिया के उलमा को, फुक़हा को, हुफ़्फ़ाज़ को जमा करो और कहो कि तुम सहाबी का दर्जा पाओ, तो वो सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकते। ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा वो काम करेंगे जो बनी इसराइल के अंबिया किराम किया करते थे। ये
तफसीर का बयान करना, हदीस का बयान करना, इल्म का पहुंचाना, ये सरकार की उम्मत के उलमा करेंगे। सरकार की उम्मत के उलमा जो आका अलैहिस्सलाम के जानशीन है, इल्म के जानशीन सरकार के कौन है? उलमाए किराम है जी। अब ये उलमाए किराम सारी दुनिया के चप्पे चप्पे पर हैं, कोई इलाका उलमा से खाली नहीं है। सरकार की उम्मत में बहुत उलमा है, जगह जगह, शहर शहर, हर मुल्क, हर मकाम पर उलमाए किराम मौजूद हैं जो सरकार के जानशीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, आका अलैहिस्सलाम अपने इशारे पर शेखुल इस्लाम को हिंदुस्तान भेजाए। ये सरकार का हम पर बड़ा फजल है, बड़ा करम है। शेखुल इस्लाम तशरीफ़ लाए, लाकर दीन की इशाअत के लिए, दीनी तालीम को फैलाने के लिए क्या कायम किया? बोलिए, जामे निज़ामिया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कायम किए? कै के लिए? तालीम पहुंचाने के लिए। जी साहब, ये देखो, एक इल्म है, एक अमल है। एक इल्म है, एक अमल है। हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये मस्जिद है। मस्जिद में हम अमल करते हैं, और ये अमल करने के लिए इल्म को सीखना पड़ता है। इल्म सीखने के लिए मदरसा जाना पड़ता है। बग़ैर मदरसे के हम मस्जिद को नहीं आ सकते। नमाज आप पर फ़र्ज़ है, जब तक कि आप नमाज सीखे नहीं, अदा नहीं कर सकते। हज आप पर फ़र्ज़ है, जब तक कि हज का इल्म हासिल नहीं करे, उस वक़्त तक हज कर नहीं सकते। मसाइल ही नहीं मालूम। तो भाई, अमल से पहले क्या है? इल्म है। इल्म ज़रूरी है। तो इल्म के हुसूल के लिए, इल्म को फैलाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने शेखुल इस्लाम को हिंदुस्तान भेजा। हिंदुस्तान में हैदराबाद भेजा, और हैदराबाद में शेखुल इस्लाम तशरीफ़ लाए तो सरकार के हुक्म पर आए, जामे निज़ामिया को क़ायम किया, और जामे निज़ामिया से बड़े बड़े उलमाए किराम फारिग होकर निकले। रूए ज़मीन पर दुनिया में फैल गए। जहाँ कहीं निज़ामिया से फारिग उलमा जाते हैं, अपने अपने मकाम को खामोश खिदमत करते हैं, बिल्कुल खामोश, रियाकारी से पाक, दिखावे से पाक, अपना इल्म दूसरों को सुकून और इत्मीनान के साथ खामोश खामोश फैलाते रहते हैं। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का बड़ा हम पर फजल है। तो सुनिए साहब, जामे निज़ामिया जो क़ायम हुआ है, तो ये शेखुल इस्लाम के हुक्म पर क़ायम हुआ है। शेखुल इस्लाम सरकार के जानशीन हैं, इल्म के जानशीन हैं जी, सरकार के ये जानशीन हैं। और जामे निज़ामिया से जो फारिग होते हैं, 16 साल का इल्म है। यहाँ शहनशीन पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम है। इधर आप ख़तीब साहब को देखो, ये जामे निज़ामिया के फारिग तहसील, इमाम साहब को देखो, जामिया के फारिग तहसील, उधर उलमा बैठे हुए पूरे जामिया के फारिग तहसील हैं। ये निज़ामिया से इल्म हासिल करके अपने अपने इलाके में पहुँच गए और इल्म को पहुँचा रहे हैं। इल्म को पहुँचाना ये कोई छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है। एक भटके हुए को राह रास्त पर लाना, एक बिगड़े हुए को सही रास्ता चलाना, एक जाहिल को इल्म पहुंचाना, ये आसान बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इल्म हासिल करने वाले इंतहाई रग़बत के साथ हासिल करते हैं तो अल्लाह उनको सरफराज करता है। सुनो, सबसे दुश्मन हमारा कौन है? बड़ा शैतान। शैतान, अरे भाई उलमाए किराम से आप समात कर लिए, बस ज़रा बोटी बोटी बातें बोलने का आदि हो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, ठीक है ना। मोटे मोटे अंदाज में मैं बोलता हूँ, ये उलमाए किराम है, काबिल एहतराम है, ये बहुत आलिमाना गुफ्तगू फरमाते हैं। जी साहब, अब सुनो,
शैतान सबसे बढ़कर दुश्मनी उससे करता है जो दीनी तालीम हासिल करता है। जो दीनी तालीम हासिल कर रहा है उससे सबसे ज़्यादा बढ़ के दुश्मनी करता है। शैतानों का सरदार सुबह में अपने शागिर्दों को रूए ज़मीन पर फैलने के लिए हुक्म देता है। शैतानी पूरे शयातीन घूम जाते हैं। शाम में तख्त बिछाकर बैठता है सरदार शैतानों का, इब्लीस का। अब जितने रूए ज़मीन पर फैल गए थे ना, अब इसके बाद हाजिरी देते हैं। पूछता है हर एक से, तू क्या किया? मैं दोनों मियाँ बीवी में लड़ा दिया, यहाँ तक के दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। तू कुछ भी नहीं करा, हट। तू कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा, हट जा यहाँ से। तू क्या करा? मैं आपस में झगड़ा करा दिया, कत्ल करा दिया। तू भी कुछ भी नहीं करा, हट जा। एक के बाद एक शागिर्द आते हैं, सरदार को अपने अपने दिन भर के हालात सुनाते हैं। एक छोटा शैतान आया, आकर कहता है, तू क्या किया? अरे एक बच्चा पढ़ने जा रहा था, मैं उसको भटका दिया। एक बच्चा कहाँ जा रहा था? पढ़ने जा रहा था, मैं उसको भटका दिया। शैतानों का सरदार तख्त से उछलकर वो छोटे बच्चे से गले लगाता है, तू अच्छा काम करा, तू जो काम करा अच्छा करा। ये दूसरे शयातीन पूछते हैं, सरकार हम मियाँ बीवी को अलहदा करा दिए, हम कत्ल करा दिए, हम आग लगा दिए, हम फलां काम बुराई का करवा दिए। अरे हमसे ये छोटा बच्चा एक मामूली सी काम करा, पढ़ने वाले को रास्ते से भटका दिया, तो उन सबसे बड़ा काम कैसे करा? कौन पूछता है? सरदार को शैतान पूछते। उन बोलता, मियाँ हमारी मिशनरी है सबको भटकाना, सबको भटकाना हमारा काम है। अगर इन पढ़ लिया ना, हम जितों को भटकाए उनको राह रास्त पे ला लेता है। हम जितों को भटकाए उन सब को ये अपने इल्म के ज़रिए से वो राह रास्त पर ला लेता, भटके हुओं को सीधा रास्ता चलाता। लिहाजा इन जो भटकाया तो बड़ा अच्छा काम किया। अल्लाह अल्लाह, बात समझ रहे बाबा? देखो साफ सुथरी बात है। इल्म हासिल, कोई भी दुनिया में कोई चीज़ हासिल करना रहा तो ज़्यादा आफतें नहीं है। इल्म हासिल करने जाओ तो बहुत आफतें हैं, बहुत आफतें हैं, कई आफतें हैं जी। मगर वो आफतों से निकलकर अगर कोई आलिम हो रहा है, कोई हाफिज़ कुरान हो रहा है, तो वो उसके मुक़द्दर ही मुक़द्दर है जी साहब। अब यहाँ हमारे सामईन में बहुत सारे लोग हैं, किसी का बड़ा लड़का आलिम दीन है, किसी का बच्चा हाफिज़ कुरान है, किसी का बच्चा फाजिल है जी। बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं जी। और देखो सुनो, इल्म को दूसरों तक पहुँचाना ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है जी। जो भलाई का रास्ता बतलाता है, भलाई पर चलने वाले को जितना फ़ायदा होता है, रास्ता बतलाने वाले को भी उतना ही फ़ायदा होता है। जितने लोग भलाई पर चलेंगे उन सब का फ़ायदा होता है। जामे निज़ामिया को शेखुल इस्लाम कायम किए, जितने उलमा निकल रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, दूसरा तीसरे को पढ़ा रहा, तीसरा चौथे को पढ़ा रहा, क़ियामत तक ये इल्म फैलता रहेगा। वो शेखुल इस्लाम की ख़बर अल्लाह नूर से भरता रहेगा। यही नहीं, एक पढ़ाने वाला आलिम होता है, एक पढ़ाने वाला आलिम नहीं होता। उन बोलता भाई मैं तो आलिम नहीं हूँ, लेकिन ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मैं उनकी किफ़ालत करता हूँ। पढ़ो सुभान अल्लाह। नहीं समझे? अरे भाई हाफिज़ साहब किसी को हिफ्ज़ करा रहे हैं, हाफिज़ बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं। अब वो बच्चे गरीब हैं, उन गरीब बच्चों को इल्म सिखाने के लिए एक साहिब खैर बोले, मालदार साहब बोले, मुल साहब इनको तुम पढ़ाओ और पैसे मैं तुमको देता हूँ, ये इनको फ्री पढ़ाओ। इनको पढ़ाने का जितना फ़ायदा होगा वो खर्च करने वाले को भी उतना ही फ़ायदा होगा। सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, पैसा खर्च करो तो कम हो जाता है,
पैसा खर्च करे तो कम हो जाता है, इल्म खर्च करो तो बढ़ जाता है। पढ़िए सुभान अल्लाह। आपके जेब में 100 रुपये, अल्फ़ा होटल को चले गए, बिस्किट चाय का ऑर्डर दे दिए, बाहर निकल गए, 100 रुपये बाकी हैं, कितने हो गए? 50 खर्च हो गए, 50 बाकी है। पैसे खर्च करो तो कम हो जाते हैं, इल्म खर्च करो तो क्या बोले हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने, इल्म खर्च करो तो बढ़ जाता है। एक मसला मौलाना खलीलुर रहमान साहब क़िबला ने आपको बतला दिया, एक मसला बता दिया हज़रत, इनके सीने से निकला, ज़ुबान पर आया और आप सबको वो मसला पहुंच गया। क्या इनके सीने में से ख़त्म हो गया है और मजबूत हो गया? और मजबूत होगा। कितनों को मालूम होगा मसला बताए? 200 आदमियों को, मिसाल के तौर पे एक मसला इनकी ज़ुबान से निकला तो 200 लोगों को फ़ायदा हुआ। ये 200 लोग जाके अपने अपने घरों में बताए तो 400 लोगों को फ़ायदा होगा। इल्म खर्च करो तो बढ़ जाता है, माल खर्च करो तो घट जाता है। फिर फरमाए इल्म की, माल की हिफाजत मालदार को करना पड़ती है। माल की हिफाजत कौन करना? मालदार को फ़िक्र होती, तिजोरी में भी रखा तो फ़िक्र है, बैंक में रखा तो भी फ़िक्र है, जेब में रखा तो भी फ़िक्र है, उसकी हिफाजत करते फिर रहा, कहीं पॉकेट पिलर ना आ जाए, कहीं चोर घर में तिजोरी में ना डाल दे। माल को मालदार हिफाजत करना पड़ता है। लेकिन इल्म ऐसी अजीम शान चीज़ है, आका अलैहिस्सलाम ने सरकार को भेजाया इल्म पहुँचाने के लिए। इल्म ऐसी शानदार चीज़ है कि अगर कोई इल्म हासिल कर दिया तो वो इल्म वाले की हिफाजत करता है। इल्म वाले की हिफाजत करता है और मालदार को अपने माल की हिफाजत करना पड़ता है। माल सिर्फ दुनिया ही में काम आएगा, उसके बाद नहीं आता। इल्म दुनिया में भी काम आता है, खबर में भी काम आता है, इल्म वहाँ भी काम आता है। यहाँ पर जो ये उलमाए किराम ने इल्म पहुँचाया ना, ये इल्म जाया नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। ये इल्म पहुँचाने के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला इनको सरफराज करे। इल्म यहाँ भी काम आता है, वहाँ भी काम आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे आज हमारे हाफ़िज़ साहब ऐलान फरमाए, अकबर साहब का ज़िक्र करते हुए उनके फ़र्ज़न की गुलपोशी, अल्लाह तबारक व तआला सरज़मीन पर ऐसे ऐसे मालदारों को पैदा किया, माल आया तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। पढ़ो सुभान अल्लाह। ये हर एक को सिफत होना, हर एक को ऐसी हिर्स होना कि मैं माल खर्च करूं तो मेरा अल्लाह खुश हो जाए, मेरा रसूल खुश हो जाए। ऐसे ऐसे काम हज़रत अकबर साहब, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके गए। दीदी दरसगाह कायम किए, दरसगाह के लिए ज़मीन दिए, इमारत अता फरमाई और बच्चे पढ़ने वाले पढ़ाने वालों की खिदमत में मसरूफ़ है। वो चले गए, मदरसा बाकी है, अब उनके जानशीन उनकी निगरानी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर एक को ऐसी तौफीक अता फरमाए। हम जामे निज़ामिया का ज़िक्र करने के लिए, शेखुल इस्लाम की सुन्नतों को सुनने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और बड़ी रात, यानी रात जल्दी हो गई और बहुत रात हो गई है। आप उलमा से सुने हैं जामे निज़ामिया को आपको आना है। कब आएंगे? कौन से दिन आएंगे? जुमेरात को। आज क्या दिन है? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात नहीं। उर्स शरीफ और अजमेर का आप चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा है, जाओ। बंदा नवाज की बारगाह का उर्स और आज चले जा रहे हैं, जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ। यूसुफ़न रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का उर्स और आज जा रहे हैं, जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा शरफुद्दीन साहब के पास जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ जाओ, अच्छी चीज़ है, फैज़ मिलता जी। हज़रत यूसुफ़ैन की बारगाह चले जा रहे हैं, हज़रत नूरी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को चले जा रहे हैं, जाओ अल्हम्दुलिल्लाह।
हर एक का उर्स साल में एक मरतबा होता। हमारे शेखुल इस्लाम हम जिसकी याद में हम बैठे हुए हैं, इस महीने की 29 तारीख को होता। जमादिउल अव्वल की 29 तारीख को हज़रत का विसाल हुआ। उसी दिन हज़रत का सालाना फातिहा यानी उर्स शरीफ होता। उसी उर्स शरीफ में जामिया से जो बच्चे फारिग होते हैं, फाजिल होते हैं ना, उनको दस्तार बंदी की जाती है, उनको शाया पहनाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। दस्तार बंदी होती है, शमला पहनाते हैं, शाया पहनाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। वो मंज़र देखने का रहता। वो मंज़र अगर हमारे दिल में उतर जाए तो हमको भी ख्वाहिश होगी, काश हमारा बच्चा इस मसनद पे होता तो बड़ा अच्छा था, हमारा बच्चा हाफिज होता, आलिम होता तो हमारे लिए भी बड़ा शर्फ की बात होती। दिल में उतर जाए तो इंशाअल्लाह आप भी अपने बच्चे को जामिया निज़ामिया भेज देंगे हाफिज बनाने के लिए, आलिम बनाने के। बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब वो इल्म हासिल करने की उम्र से भी आगे बढ़ गए। फिक्र न को करो, पोतरे को भेजाओ, नवासे को भेजाओ जी, नहीं भेजा सकते। हाँ, आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाए? आका फरमाते हैं, एक बच्चा कुरान की तालीम के लिए निकलता है, दीनी तालीम के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। पढ़ो सुभान अल्लाह। एक बच्चा कुरान पढ़ने को घर से निकला, मदरसे को जा रहा, मस्जिद को जा रहा, इल्म दीन हासिल करने के लिए, फरिश्ते पर बिछाते हैं। कौन बोल रहे हैं? हमारे आका फरमा रहे हैं। समंदर की मछलियां उसके हक में दुआएं खैर करती हैं, सुराखों की चूंटियां उसके हक में दुआएं खैर करती हैं। अभी बच्चा आलिम नहीं हुआ, फाजिल नहीं हुआ, हाफिज नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ने के लिए घर से निकला तो उसके लिए ये खिदमत अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की मुकर्रर हो जाती है। मछलियां दुआ करते हैं, चूंटियां सुराखों में, बिलों में दुआ करती हैं। फिर सरकार ये भी फरमाए अलैहिस्सलाम, कोई दीनी तालिब इल्म, दीन की तालीम पढ़ने वाला, कुरान का इल्म पढ़ने वाला, किसी बस्ती से गुज़र जाए, किसी गांव से, बस्ती से, उस बस्ती के कब्रिस्तान में अगर गुनाहों की वजह से किसी को खबर का अजाब हो रहा है तो ये दीनी तालीम पढ़ने वाला गुज़र जाए तो 40 दिन तक अजाब खबर उठा लिया जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए। और अगर हमारे घर में हाफिज़ कुरान हो, आलिम दीन हो तो कितनी रहमतें नाजिल नहीं होंगी साहब। पढ़ो सुभान अल्लाह। घर में हाफिज़ है, आलिम दीन है हमारे पास, या हमारी बस्ती में, हमारे महल्ले में, हमारे गांव में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ही करम हो जाता है। साथियों, अगर कोई आलिम बन जाए, फाजिल बन जाए, जामे निज़ामिया में सनद दी जाती है। हर फाजिल को दस्तारबंदी और शाया और सनद। हमारी महफिल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूलों में पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कॉलेजों में पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इल्म हासिल किए हैं, इल्म हासिल किए, अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग जामे निज़ामिया में पढ़े हैं जी। जामे निज़ामिया के फारिग तलबा पहला साल, निज़ामिया कायम होने के बाद पहला साल है। कल सर्टिफिकेट दिए जाने वाले हैं, सनद दिए जाने वाले हैं। मुंतजिम साहब ख्वाब में सरकार के दीदार से मुशर्रफ हुए। आका अलैहिस्सलाम मुंतजिम साहब से, वो ज़माने के 150 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, आका फरमा रहे हैं, ए मुंतजिम साहब, कल जो सनद देने वाले हैं ना, वो मेरे पास पेश तो करो। ख्वाब में, अभी आपने सुना सरकार को कोई ख्वाब में देखा तो सरकार ही को देखा। शैतान उतान सरकार की सूरत शक्ल नहीं बना सकता। अब वो सनद मुंतजिम साहब ख्वाब में सरकार की खिदमत में पेश कर दिए। आका अलैहिस्सलाम उस सनद पर अपनी दस्तखत फरमाए हैं।
आप जिस स्कूल में पढ़े उसके हेडमास्टर साहब दस्तखत किए, आप जिस कॉलेज में किए पढ़े वो कॉलेज के बड़े आदमी ने किया, और जो यूनिवर्सिटी में वो पढ़े तो वहाँ का वाइस चांसलर उस पर दस्तखत किया। लेकिन ये खुशकिस्मत हाफिज़ कुरान बच्चे हैं, ये उलमा है कि इनकी दस्तखत सरकार की हो रही, इनकी सनद पर दस्तखत। क्या शान है साहब। इसीलिए जगह 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 हम लोग क्या करते हैं मालूम, अहले खिदमत शरिया पढ़ाते हैं, जिसमें इमामत का सबक होता, मुल्ला का सबक होता, खिताबत का सबक, ख़ज़ात का सबक, किसी को खाजी बनाते, किसी को इमाम बनाते, किसी को ख़तीब बनाते, जी किसी को मुअज्जिन बनाते, किसी को मुल्ला बनाते। छोटी किताब रहती, अहले खिदमत शरिया में 6 हिस्से हैं, हर एक का एक हिस्सा रहता। इसमें पढ़ा के जामे निज़ामिया में इम्तिहान को भेजते हैं। निज़ामिया का इम्तिहान दे दिए, वो कामयाब हो गए तो उनको एक सनद दी जाती है जामे निज़ामिया से। आप आलिम नहीं बने तो नहीं बने, कम से कम एक छोटी छोटी सनद रख लो ताकि तुम्हारे घर में भी मुतबर्रिक सनद लटकते रहे, आपकी भी निस्बत जामे निज़ामिया से हो जाए। वैसे तो सनद नहीं है, लेकिन सनद याफ्ता लोगों से फैज़ तो हासिल कर रहे हैं ना। जहाँ जहाँ पर जामे निज़ामिया के उलमा खिदमत कर रहे हैं, जहाँ ख़तीब है, इमाम है, उनसे कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। अगर एक सनद भी रख लें तो बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ साथियों, बहुत देर हो गई है, कब आना है जामे निज़ामिया को? कितने बजे? असर में आना। असर से मगरिब तक कुरान खानी होती, कुरान उलमा रहते बहुत, पूरे उलमा, जिधर देखो उलमा उलमा उलमा। जी साहब देखो सरकार क्या फरमाए, आका अलैहिस्सलाम, जिसने आलिम को देखा वो मुझे देखा। पढ़ो सुभान अल्लाह। जिसने आलिम को देखा वो मुझे देखा, यानी मुझे देखने की तरह होगा। जिसने आलिम को सलाम किया गोया वो मुझे सलाम किया, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया वो मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम की महफिल में बैठा गोया वो मेरी महफिल में बैठा। मेरी महफिल में बैठने वाला जन्नत में जाएगा। जामे निज़ामिया को हम जाएंगे ना, हम जिधर रुख करेंगे उलमा ही नज़र आएंगे। किधर भी रुख करो आप, एक जगह ठहर के चारों तरफ फिरो, मगरिब की तरफ जाओ, मशरिक़ की तरफ रुख करो, शुमाल की तरफ, जुनूब की तरफ, जिधर हम रुख करते जाएंगे उलमा नज़र ही आते जाएंगे इंशाअल्लाह। जी तो जामे निज़ामिया में असर था, मगरिब कुरान खानी और शेखुल इस्लाम की बारगाह में चादर गुल, सलाम और दुआ होगी। मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही जलसा होगा। जलसे में जामिया के तलबा तकरीर करेंगे, कोई अरबी में, कोई उर्दू में, कोई अंग्रेज़ी में। वहाँ जो इल्म होता है ना, जो इल्म हासिल करते हैं ना, वो इल्म का मुज़ाहरा करते हैं। और एक वो हमारे पास के कोई एक अच्छे आलिम दीन, एक उस्ताद वहाँ पर हज़रत की सीरत बयान करते हैं। फिर जामिया निज़ामिया की रिपोर्ट पेश की जाती है, माली रिपोर्ट, तालीमी रिपोर्ट। फिर उसके बाद बच्चों को असनादात दिए जाते हैं। वो मंज़र देखने के लिए आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइए निज़ामिया में इंशाअल्लाह। फिर मुलाकात इंशाअल्लाह। एक ही मरतबा मत जाओ भाई, बार बार जाते रहो, बार बार जाओ। शेखुल इस्लाम की बारगाह में हाज़िरी देना, शेखुल इस्लाम करने जाके दुआ करना, या अल्लाह हमारे बच्चे को इल्म अता फरमा, हमारे बच्चे को इल्म अता आलिम बना दे, हाफिज़ कुरान बना दे। वहाँ दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह असबाब बना देगा। अब रहा एक छोटी बात बोल दे के ख़त्म कर देता हूँ। बात चल रही है इल्म की, और सरकार भेजे इल्म के लिए, दूसरा काम नहीं, इल्म पहुँचाने को भेजे जी। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हदीस पाक में है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। कौन सा इल्म भाई? ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और क्या क्या बनना, वो नहीं। इल्म दीन, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कितना इल्म हासिल करना? आलिम बनना फ़र्ज़ है? नहीं। हाफिज़ बन जाना फ़र्ज़ है? नहीं। पूरी बस्ती में से एक हाफिज़ बन गया तो सब के ज़िम्मे से ख़त्म हो जाता। समझ गए? कोई भी एक आलिम बन गया पूरे महल्ले में से तो सबके ज़िम्मे से ख़त्म हो जाता।
लेकिन सुनो, इल्म का हासिल करना हमको इतना फ़र्ज़ है, इतना वाजिब है, जितना कि हमको फ़राइज़ अदा करने के लिए ज़रूरत है। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज के पूरे मसाइल, नमाज का इल्म हासिल करना हमारे ऊपर लाजिम है। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े के मसाइल सीखना हम पर वाजिब है। हज फ़र्ज़ है, हज के मसाइल सीखना हम पर वाजिब है। ज़कात देना है तो ज़कात के मसाइल से वाकिफ़ियत करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। आलिम बनना, हाफ़िज़ कुरान बनना, ये चंद लोग भी बन जाए तो सबके ज़िम्मे से ख़ास हाफ़िज़ हो जाता है, लेकिन हर मुसलमान को सूरे फ़ातिहा का ज़बानी याद करना फ़र्ज़ है। पूरा हाफ़िज़ बनना फ़र्ज़ नहीं है, एक सूरे फ़ातिहा ज़बानी याद करना, ये क्या है साहब, बोलो, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। और इतना कुरान ज़बानी याद करना, इतने सूरे ज़बानी याद करना जितने हमको नमाज में पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है, उतना वाजिब है। अरे भाई, फजर की नमाज़ पढ़ रही, कितने रकात, 4, 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़, कितने सूरे पढ़ना पड़ता, 4 सूरे याद करना हमको वाजिब है। ज़ोहर में 12 रकात पढ़ रही, 2 रकात कम कर दिए तो कितने हो गए, 10 रकात। 10 सूरे हमको ज़रूरत पड़ती है ज़ोहर में। अगर हर रकात में एक एक सूरा पढ़ना चाहेंगे तो 10 सूरों की ज़रूरत पड़ती है। इतने सूरे याद करना हर मुसलमान पर वाजिब। समझ गए। हाफिज़ बनना बल्कि वाजिब नहीं है। एक बच्चा भी हाफिज़ बन गया तो पूरी बस्ती में से जिम्मेदारी ख़त्म। एक आलिम बन गया तो, और कई चप्पे चप्पे पर उलमा रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक को आरज़ू होना चाहिए इल्म हासिल करने की, हर एक को ये ख्वाहिश होना चाहिए कि हमेशा हम उलमा की सोहबत में बैठें, जितने मसाइल हो सकते हैं सीख ले। खाली वक्त में उलमा किराम की सोहबत इख्तियार करो तो इंशाअल्लाह उलमा की सोहबत हमारी रहेगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। इन चंद कलिमात के साथ अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमने जो कुछ सुना और सुनाया है उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। इलाल आलमीन, हमारे नेक आमाल को कबूल फरमा। ए अल्लाह, यहाँ जितने उलमाए किराम हैं और जितने रुए ज़मीन पर उलमाए किराम हैं, उनके फैज़ान को जारी सारी रख, जारी सारी फरमा। या इलाल आलमीन, शेखुल इस्लाम के फैज़ान को सारी दुनिया में जारी फरमा दे। वहाँ के जितने फ़ारिग़ीन हैं मौला, जिस गांव से आकर इल्म हासिल करके अपने अपने गांव को जा रहे हैं मौला, वो गांव में इल्म का फैज़ान जारी फरमा दे मौला। इलाल आलमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। आखिरी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ज़ुबान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह। हटा दे।